नमस्कार जोहार। मैं खुशी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम उभरते कलाकार के साथ। भरतनाट्यम, जी हाँ, भारत का नृत्य या फिर कहा जाए तो भाव, राग और तालों का एक खूबसूरत मिश्रण। जी गैस सही किया आपने। आज के जो हमारे उभरते कलाकार हैं वो इसी डांस फॉर्म को प्रेजेंट करेंगे, इसी की प्रस्तुति देंगे और खूबसूरत अपनी कला से हमारा मन मोहेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे स्टूडियो में आज की उभरती कलाकार भव्या कुमारी का। भव्या, आपका हमारे स्टूडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप कुछ अपने दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम भव्या कुमारी है और मैं पास्ट 6 ईयर्स से भरतनाट्यम सीख रही हूँ। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन मैंने ओवरकम किया इसे। भरतनाट्यम एक बहुत तंजौर ज़िले का नृत्य है, तमिलनाडु क्षेत्र का। ये कर्नाटिक म्यूज़िक के ऊपर बेस्ड है और इसके 8 भाग होते हैं। जी, तो भरतनाट्यम के बारे में आपने बताया और आपने बताया कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज़ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म है। जो हम देखते हैं तो भी मालूम पड़ता है कि बहुत ही ताकत, बैलेंस, भावों की ज़रूरत है इसमें। तो आप एक स्टूडेंट हैं अभी? yes. तो पढ़ाई के साथ साथ इतने डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म को सीखना और मैनेज करना, ये आपने कैसे किया? पढ़ाई के साथ हमने स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करना सीखा। स्कूल से आके फिर हमने प्रैक्टिस करते थे हम लोग, और उसके बाद फिर डांस क्लास जाना डेली बेसिस पे हमने प्रैक्टिस किया, स्टार्टिंग से लेके टाइम मैनेज, पढ़ाई से लेके सब चीज़। और उसके बाद फिर अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे हमारे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेके हम अभी मैं डिप्लोमा लेवल पे हूँ और नेक्स्ट ईयर मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होगा भरतनाट्यम में। तो उसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग से लेके मैनेज किया पास्ट 6 ईयर से। बहुत ही अच्छी बात है। भव्या क्लास 12 की छात्रा हैं और अगले साल आप डांस में भी महारत हो जाएंगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेंगी। तो बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे हम, मगर इससे पहले हम चाहेंगे कि भव्या एक खूबसूरत प्रस्तुति हमारे दर्शकों को दे और इस डांस को दिखाएं कि ये कितना खूबसूरत और मनमोहक है। तो पहली प्रस्तुति आपकी क्या होने वाली है? मेरी पहली प्रस्तुति होगी गणेश स्तुति, जो जिसे पुष्पांजलि भी कहते हैं हम भरतनाट्यम में, जो गणेश जी की आराधना है। बोला जाता है कि सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, उनकी आराधना की जाती है, तो ये उसी तरीके से उनको नमन है। और उसके बाद दूसरी प्रस्तुति मेरी होगी आलारिपू, जो फर्स्ट पार्ट है भरतनाट्यम का, उसे ब्लॉसमिंग ऑफ अ डांसर भी कहा जाता है, जिसमें हम गुरु, ऑडियंस और भगवान को प्रणाम करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी प्रस्तुति को। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ताम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता धीम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता ताम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता धीम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता ताम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता धीम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता ताम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता धीम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता ताम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता धीम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता ताम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता धीम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता ताम 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 किडदग धक तोडंग तक कुत्ता
बहुत ही खूबसूरत। उभरते कलाकार एक ऐसा मंच है जहां हमें बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि एक नए उभरते कलाकार को अपनी कला क्षेत्र में आगे बढ़ने का हम मौका दे रहे हैं। और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति भव्या, और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही टायरिंग होगा ये, बहुत ही मेहनत लगती है। आपने बड़ी खूबसूरती से मोदक की तरफ इशारा किया, फूल माला दिखाई, अर्पण करने का जो एक भाव था, मुद्राएं थी, बहुत ही खूबसूरती से हमें सारी कहानी समझ आई। तो मैं पूछना चाहूँगी कि भरतनाट्यम में डिसिप्लिन की तो बहुत, किसी भी क्षेत्र में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, और उस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है। तो आपके उस मोटिवेशन का स्रोत क्या है? मेरी मोटिवेशन की सोर्स तो मेरी मम्मी ही है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उन्होंने मेरे पीछे बहुत ही वो साथ में रही हमेशा। सारे डांस में सारा तैयार से तैयार करना, सब चीज़ मैनेज करना मेरी मम्मी ही ने किया है। और मेरी डांस टीचर जो हैं उन्होंने भी स्टार्टिंग से इंस्पायर किया, स्टार्टिंग से सपोर्ट किया कि तुम करो और तुम कर लोगी। तो यही था कॉन्फिडेंस। बाकी लोग का रहता है खुद पे, तो अपने आप सब चीज़ हो सब जाता कुछ है। हो जाती है। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं पिछले कुछ एपिसोड से जब भी मैं किसी से पूछती हूँ कि आपकी प्रेरणा क्या है या फिर क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए आपको किसने प्रेरित किया, तो हमेशा जवाब आता है माँ या पापा। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि कला जो है वो तो हमें ऊपर से मिलती है, मगर उसकी पहचान करना, उसकी खोज करना उस व्यक्ति के अंदर, ये सबसे बड़ा टास्क है, ये सबसे मुश्किल चीज़ है, और पेरेंट्स से अच्छा ये कौन कर सकता है। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे ये जानकर कि हमेशा जहाँ हम कभी एक आर्ग्यूमेंट होता था, हमारी परेशानी थी कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, माता पिता इसकी मंजूरी नहीं देंगे, से आज हम इतने आगे आ चुके हैं कि खुद माता पिता ही प्रेरित करते हैं बच्चों को इस फील्ड को एक्वायर करने के लिए, अपनी कला में और आगे बढ़ने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी मम्मी आपको इंस्पायर करती रही है, तो कोई एक एम होगा या फिर कोई एक मकाम होगा जहाँ पर आप जाएं तो आप खुशी से कह सकें कि आप आज सफल हुई। तो भरतनाट्यम में वो मकाम आपके लिए क्या है? मेरे लिए वो स्टेज तब होगा जब मैं दूसरे अपने जैसे दूसरे को भी आगे बढ़ाऊं, और मैं खुद का डांस क्लास वगैरह खोल के मैं खुद को जैसे मेरी टीचर्स करती हैं दूसरे को आगे बढ़ा के, वो देखती हैं कि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और कोई दूसरे आके मुझे मेरी तारीफ़ करे इसकी, आपने इनको सिखाया, तो वो मेरे लिए वो सबसे बड़ा स्टेज जी, होगा। आप एक शिक्षिका बनना चाहती हैं हाँ, भरतनाट्यम के क्षेत्र में, और भी बच्चों को प्रेरित करना चाहती हैं और आगे बढ़ाना चाहती हैं, बहुत ही खूबसूरत सोच है। भव्या, एक फ़न क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्कूल में जब आप भरतनाट्यम करती हैं, आपके टीचर्स आपको लाजमी सी बात है कि बहुत सपोर्ट करते होंगे, या फिर आप परफॉर्म करती हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे। तो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स में आपका फेवरेट कॉम्प्लीमेंट कौन सा रहा? मेरा फेवरेट कॉम्प्लीमेंट था जब मैं सबको सिखा मतलब लास्ट ईयर हमने परफॉर्म किया, तो मैं लीड डांसर थी और मैंने कितने सारे बच्चों को सिखाया, और सब टीचर ने मुझे मेरा डांस देखा, उन्हें मुझे प्रेरणा दी कि मैं और आगे करूँ इस फील्ड में। तो ये अच्छा लगता है पढ़ाई के साथ भी मैनेज करना। तो सब स्कूल चीज़। में आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है इसलिए? Yes. तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। अगर टीचर्स को आप टीचर्स के सामने भी आपके टीचर्स भी मतलब प्रेरणा का स्रोत है, आपके पास एक समुंदर है जहाँ से आपको प्रेरणा मिल रही है। तो मैं चाहूँगी कि अब हमारे दर्शकों को आप भरतनाट्यम के बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आपने कहा था कि इसके 8 भाग होते हैं, तो पहले भाग के बारे में तो आपने बताया, मैं चाहूँगी थोड़ा विस्तृत तरीके से आप अपने दर्शकों को बताएं 8 भागों के बारे में। पहला भाग तो आलारिपू हुए, दूसरा भाग है जातीश्वरम। उसमें जाति, इसमें वो पूरा नृत्य है, उसमें कोई अभिनय नहीं होता है। तीसरा भाग है वर्णम, जो अलग अलग प्रकार के वर्णम होते हैं, जैसे कृष्ण वर्णम हुआ, इसमें कृष्ण और राधा के ऊपर हमने, विष्णु के ऊपर होता है विष्णु वर्णम, कृष्ण वर्णम हुआ। उसके बाद फिर पदम होता है, वो हम लोग श्लोकों के ऊपर बोलते हैं, श्लोकों के ऊपर अभिनय जताते हैं। थिलाना हुआ, थिलाना में हमारा रहता है कि वो सारा बेसिक स्टेप्स दिखाता है भरतनाट्यम का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना वो मिला के थिलाना बनता है। आपने वो गाना सुना होगा धीमता दारे, वो भी भरतनाट्यम का थिलाना ही है। अरे वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत। आगे। और फिर यही 8 भाग मिलके हमने एंड में, मतलब वो धीरे धीरे स्टेज वाली ये मार्गम है, यही फॉलो करके हम भरतनाट्यम के एंड तक जाते हैं। बीच से कोई स्टार्टिंग नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग हम लोग अडव से करते, जो बेसिक स्टेप्स होता है भरतनाट्यम का एज अ वार्म अप,
वार्म अप को हम अडव कहते हैं। उसमें अलग अलग भाग के अडव होते हैं, जैसे आपका मंडी अडव जैसे होता है वो आपका सिर्फ थाइस बैठ के पैर की मजबूती देखा मजबूती जाता के है। लिए किया जाता है। हैंड्स के मज़र टट्टा अडव, नट्टा अडव, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए करके हम अडव करते हैं वो वार्म अप के लिए। तो मतलब इसका एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है भरतनाट्यम सीखने का, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम स्टेप्स को देखते हैं भरतनाट्यम के तो थाइस पे, बैक पे, हाथ पे बहुत ही ज़ोर पड़ता है और बहुत ही स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आपने कहा धीम तनारे इस गाना जो है, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। आज जो हमारे इस मंच पे हम मौजूद हैं, ये भी बहुत अच्छा माध्यम है कि आप बहुत लोगों को प्रेरित कर रही हैं अभी वाइल यू आर परफॉर्मिंग, वाइल हम बात कर रहे हैं, आप काफ़ी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी भरतनाट्यम सीखे। पढ़ाई के साथ पेरेंट्स को भी प्रेरित कर रही हैं कि वो भी इस मेहनत को और इस चैलेंज को स्वीकार करें। और इसी के साथ बातें बहुत हुई और मैं चाहूँगी कि एक और खूबसूरत प्रस्तुति आप हमारे लिए पेश करें। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। म्यूज़िक से, जहाँ तक मुझे से लेमैन अगर भाषा में कहें, तो म्यूज़िक से हमें समझ आया कि इसमें बहुत क्रोध भी दिखाना था। तो आप थोड़ा सा बताएंगी कि ये पूरी कोरियोग्राफी किस टॉपिक पे थी? ये कोरियोग्राफी हमारी सबकी माता दुर्गा माँ के ऊपर है। वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कैसे कमल पे बैठती हैं, कैसे वो सबकी मन में बसी है, उनके अलग अलग मुद्राओं से हमने उनको बताया कि वह कैसे कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक
अलग वो वध का उसमें वो था। जी जी सब उनका क्रोध, उनका प्यार, उनकी आराधना हम कैसे करते, वो हमें कैसे प्रभावित करती हैं, वो सब था इन इस एक्ट में। जी। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं इतना समझ पा रही हूँ तो हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये एक प्यार और क्रोध के बीच में खूबसूरत हमारी सबकी माता दुर्गा मापिक के ऊपर आधारित था। और ये समझ पाना अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर हम समझ पा रहे हैं, हम तक ये मैसेज पहुंच रहा है, हम तक ये नाट्य पहुंच रहा है, तो आप बहुत ही खूबसूरती तरीके से अपनी प्रतिभा में लगी हुई हैं और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आगे भी मेहनत करती रहें। हाँ। इसी के साथ चलिए कुछ और मज़ेदार प्रश्न पूछते हैं हम भव्या से। तो भव्या, जैसा कि हमने बताया कि आपके स्कूल में बहुत सपोर्ट है, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे, मगर ये जो रास्ता है ना कलाकारों का, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। हाँ। जहाँ 10 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, वहाँ 2 लोग कुछ शिकायतें भी करते होंगे या 2 लोग कुछ कहते भी होंगे कि ये सब, जैसे कभी कम मार्क्स आए, हमारे साथ भी हुआ है, सभी कलाकार के साथ हुआ है, वो एक चिंता के भाव से ही आता है। मगर कई बार कहा गया कि गाने पे ज़्यादा ध्यान है या डांस पे ज़्यादा ध्यान है, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमारे बीच शेयर करना चाहेंगी? स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा हो रहा था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी अपनी स्टडीज़ और सब साथ में, तो स्कूल का मार्क्स घट गया था। तो उसमें प्रॉब्लम्स तो हुए, बोला गया कि फोकस करो स्टडी पे। फिर धीरे धीरे मैनेज करते करते हो गया कि अब स्टडीज़ भी मैनेज है, डांस भी मैनेज है एक तरीके से। जब दोनों चीज़ें इतनी ज़रूरी हो सांस की तरह, तो मैनेज तो करना ही पड़ता है। अब दिल की धड़कनों और सांसों को नहीं कह सकते कि एक चीज़ों पे ध्यान दें, है ना? तो उसी तरीके से डांस है आपके लिए। और इसी के साथ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने तो भरतनाट्यम के बारे में हमें बताया, तो हम देख रहे हैं बड़े भव्य तरीके से आप आज तैयार हुई हैं, बहुत खूबसूरती से तैयार हुई हैं। और हर एक डांस फॉर्म में, इंडियन डांस फॉर्म में, हर एक वेशभूषा का, एक डेकोरेशन का भी कुछ मान्य होता है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के अपने लुक के बारे में भी बताना चाहेंगे? भरतनाट्यम में ड्रेस का तो इम्पोर्टेंस है ही, वो ड्रेस आपका साउथ इंडिया से ही है, वो ऑल ओवर इंडिया में वो है। फिर जैसे मैंने यहाँ पे चांद और तारा पहना है, वो एक दिखाता है कि आपका ऑर्नामेंट से कैसे आप वो पूरा गैलेक्सी को दिखाता है ऑर्नामेंट से। चोटी है, ये भरतनाट्यम की खास बात है कि चोटी ज़रूरी रहती है सारे डांसेस में, सारे प्रकार के डांसेस में चोटी, ये सारे ऑर्नामेंट्स हर एक का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घुंघरू है, जो सारे क्लासिकल डांसेस में इम्पोर्टेंस देता है, और घुंघरू से ही हमें घुंघरू की ही पूजा की जाती है। तो जैसा कि आपने बताया, ये बात बहुत नई थी, बहुत अच्छा लगा जान के कि ये चांद और तारों को रिप्रेजेंट करता है और पूरी गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो डांस फॉर्म है, इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, वो पूरे गैलेक्सी को प्रभावित करते हैं। वो हर एक साइंस बेस्ड भी है और आर्ट तो खैर है ही। तो इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि आपने 8 भाग बताए, आपने 8 भागों को सीखा है, उसके बारे में जाना है। आपका सबसे पसंदीदा भाग कौन सा है उसमें? मेरा सबसे पसंदीदा भाव ये है भाग वर्णम, जो कृष्ण के ऊपर है, विष्णु के ऊपर है। उसमें हम बहुत अभिनय दिखाते हैं, बहुत खुद को एक्सप्रेस करके हम डांस करते हैं। वो वर्णम का यही खासियत है कि जब हम सीखते हैं उसे, तो हमें पहले स्टेप्स सिखाया जाता है, क्योंकि स्टेप्स और भाव एक साथ नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ ही भाव आता है फेस पे। जैसा कि हम सब ने देखा कि आप बहुत अच्छा भाव कर रही हैं, और हम सब अक्सर बातें करते हैं, तो मुझे बहुत दिलचस्पी है कि हम इस बारे में भी बात करें कि भावों को आप कैसे पढ़ाई और जब भरतनाट्यम को या किसी डांस फॉर्म को हम साथ में लेके चलते हैं तो उसकी कठिनाइयों को हम बताते हैं। मगर आपको क्या लगता है कि भरतनाट्यम करने से आपकी पढ़ाई या जनरल लाइफ में क्या सुधार या क्या प्रभाव आया है? भरतनाट्यम करने से तो एक्सप्रेशंस बहुत रिजॉल्व हुए मेरे। मैंने स्टार्टिंग से एंड तक किया भरतनाट्यम, और मुझे यही पता चला कि लाइफ में, मतलब मैनेज तो मैंने सब चीज़ किया साथ में, लेकिन भरतनाट्यम एक था कि मेरे अंदर मैं स्टार्टिंग से करना चाहती थी, और ये चैलेंज तो फेस करना ही चाहती थी कि मैं कैसे इसे ओवरकम करूं। चलिए, आपने तो बहुत बखूबी इस चैलेंज को ओवरकम किया है। और इसी के साथ, जैसा कि आपने कहा था कि आप कुछ प्रस्तुत करेंगे हमारे लिए, तो अंतिम प्रस्तुति की ओर बढ़ते हुए आप क्या प्रस्तुत करना चाहेंगी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आलारिपू भी आपको प्रस्तुत करूंगी, तो मैं वही दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं।
बहुत बहुत ही खूबसूरत। अलई रफू है मैं राइट जी, जैसा कि आपने कहा ये ब्लॉसम ऑफ अ डांसर है, तो इनके स्टेप्स और डिफ़िकल्ट रिदम को देख के काफ़ी पता चला कि भरतनाट्यम में ब्लॉसम ऑफ डांस भी कितना कठिन है। अंगों का प्रयोग और बड़ी खूबसूरती से मध्य से तीव्र गति में आपने नृत्य किया, बहुत ही खूबसूरत। ये मुझे काफ़ी पसंद आई और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी ये प्रस्तुति। और इसी के साथ हम सब आशा करते हैं कि इसी तरह भव्या मेहनत करती रहे और हमारे बीच एक बार एक उभरता सितारा बनकर चमके, और इसी वादे के साथ कि मैं फिर लौटूंगी ऐसी ही एक खूबसूरत और टैलेंटेड उभरते कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।